हेलो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैसे दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के पेयर को हम किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। किससे? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए वो देखें। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा। क्या है पहला क्वेश्चन? है 11x plus 15y equal -23। दूसरा इक्वेशन है 7x minus 2y is equals to 20। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है? सबसे पहले हमें जो दो इक्वेशंस दी गई हैं, हमें यहाँ पे जो दो इक्वेशंस दी गई हैं, उन दो इक्वेशंस में सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल जो यूज हो रहे हैं, क्या वो दोनों वेरिएबल सेम हैं या नहीं। तो हमने देखा इस वाली इक्वेशन में भी xy यूज हो रहा है और इस वाली इक्वेशन में भी xy यूज हो रहा है। तो हमारा पहला डाउट जो था क्या था कि क्या दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो हमने देखा सेम वेरिएबल यूज हो रहे हैं x और y। जब हमने यहां देख लिया सेम वेरिएबल यूज हो रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या x के कोएफिशिएंट दोनों में सेम है। तो हमने देखा यहां x का कोएफिशिएंट 11 है और यहां x का कोएफिशिएंट 7 है, मतलब x के कोएफिशिएंट सेम नहीं है। y के देखते हैं, y का 15 है और यहाँ पे y का 2 है, -2 है। इट मीन्स यहाँ पे y के कोएफिशिएंट भी सेम नहीं। तो जब कोएफिशिएंट सेम नहीं होते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, चाहे तो x के चाहे तो y। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इसमें इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, 7 का मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 में हमने 11 का मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन 1 में हमने 7 का कर दिया, पूरी इक्वेशन 1 में 7 का, पूरी इक्वेशन 2 में 11 का मल्टीप्लाई किया। तो नई इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, 77x प्लस 105y इक्वल 7 3 21। ठीक है, अगले में क्या बनेगा, 77x प्लस माइनस 22y इज इक्वल्स टू 220। इतना सबको समझ में आया? जब हमने 11 का और 7 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास दो नई इक्वेशन आई। इसे हमने इक्वेशन 1 किया था, इसे इक्वेशन 2, तो नई जो बनी वो 3 बन गई एंड लास्ट 4। ये 3 बन गई, ये 4 बन गई। तो अब हम यहां पे देखेंगे कि जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है, हमने देखा ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है। जब इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है तो अब हम देखेंगे क्या, साइन। क्या देखेंगे? साइन। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। अगर दोनों प्लस के हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अगर दोनों के साइन सेम हैं तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो ऐड करेंगे। हमने यहां सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया, सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस, ये इससे कट गया, इधर जोड़ो, कितना हो गया, 7 2 127। इन्हें प्लस करो, 1 6 2 8 3 माइनस, इससे ये कट गया, y इज इक्वल्स टू -3, y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। हमने यहाँ लिखा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ये जो y की वैल्यू दिखाई दे रही है वो चाहे इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें 4 इक्वेशन है, चारों में से किसी में भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमने इक्वेशन
इक्वेशन 1 में रखा, जब हमने इक्वेशन 1 में रखा तो हमने यहाँ लिखा 11x प्लस 15 इंटू -3 इक्वल -20, 11x माइनस 45 इक्वल -23, 11x इक्वल -23 प्लस 45, 11x इज इक्वल्स टू रूट 2, ये से कैंसिल, x इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे x और y की वैल्यूज निकालनी थी और हमने यहाँ x और y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू ये रही, x की वैल्यू ये रही, ठीक है, ध्यान रहेगा। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2, x इज इक्वल्स टू कितना 2, ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके बाद देखिए जरा एक क्वेश्चन और हम इससे लगाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी, हमने इक्वेशन लिखी 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 17, 7x माइनस 2y इक्वल 8, ये दो इक्वेशंस लिखी। इसे हमने बेटा इक्वेशन 1 सपोज किया, इसे हमने इक्वेशन 2 सपोज किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या इनमें जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो वेरिएबल सेम है, x y पर, मतलब दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल्स जो हैं वो कैसे हैं, सेम है, दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल्स जो हैं वो सेम है। अब वेरिएबल्स के बाद बात आती है किसकी, कोएफिशिएंट की। देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ तीन चीजें क्या क्या हैं जो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं वेरिएबल, सबसे पहले क्या सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए जो कि x y दोनों में यूज हो रहा है। उसके बाद में कोएफिशिएंट क्या सेम होने चाहिए, कोएफिशिएंट सेम है, तो देखिए जरा कोएफिशिएंट सेम है या नहीं है, तो हमने देखा कोएफिशिएंट अभी सेम नहीं है। एंड नंबर 3 इज साइन, ठीक है, प्लस माइनस के साइन, ठीक है। देखिए जरा सबसे पहला पॉइंट है वेरिएबल, हमने वेरिएबल देखी x y यूज हो रहे हैं। दूसरा हमने देखा कोएफिशिएंट देखे तो x के कोएफिशिएंट यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मतलब किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो हम सेम करेंगे किसी एक के, जब वेरिएबल सेम नहीं हो, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम नहीं होंगे तब हम किसी एक के, x के चाहो या y के चाहो, x और y में से किसी एक के कोएफिशिएंट्स को सेम करेंगे। हमने कोएफिशिएंट्स को सेम किया, सेम करने के लिए हमें पता है अब हम y के कर रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने x के किए थे, अब इस वाले में हम y के कर रहे हैं। जो इजीली हो जाए, जिसमें मल्टीप्लाई छोटे से छोटे नंबर का करना पड़े वो करते हैं। हमने यहाँ किया 3 है, यहाँ 2 है, और हमने यहाँ देखा 3 और 2 अगर हम इनका एलसीएम लें तो कितना आएगा 6, कितना आएगा 6, मतलब हमें 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 2 का और इसमें मल्टीप्लाई किया 3 का, ठीक है। कीजिए जरा 4 2 का 8x प्लस 6y इक्वल 30 हो गया, ये नई इक्वेशन बन गई 1 2 3। ये हो गया 7 3 21x माइनस 6y इक्वल, ये हो गई। पहला वेरिएबल सेम होने चाहिए, वेरिएबल सेम थे। दूसरा कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, देखो कोएफिशिएंट सेम हो गए। उसके बाद साइन देखो, साइन किसके देखते हैं, जिसके कोएफिशिएंट सेम है। y वाले के कोएफिशिएंट सेम है तो इसके साइन देंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है। अगर साइन सेम होते हैं तो ऐड करते हैं, साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन डिफरेंट होते हैं तो ऐड करते हैं। हमने इन्हें ऐड कर दिया, क्या करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में फर्क क्या होता है, ऐड करने में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट करने में नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये करते हैं 21 में 8 ऐड किया 29x इक्वल
ये हमने इससे कट किया x इक्वल 2, x की वैल्यू 2 हमने यहाँ लिखा पुट द वैल्यू ऑफ x इन वन नहीं रखे दे रहे, हमने यहाँ लिखा 4 इंटू, पहले इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ 4x प्लस 3y इक्वल 7, 4 इंटू वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3y इक्वल 7, देन 3y इज इक्वल्स टू 17 माइनस 8, ठीक है, यहाँ लेके आएंगे। फिर हमने यहाँ देखा 3y इज इक्वल्स टू 17 से 8 माइनस किया 9, 3 से 8 कट गया, y इज इक्वल्स टू 3, दैट्स इट, y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, तो एलिमिनेशन से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन चीजों का देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल जो हो रहे हैं वो वेरिएबल सेम होने चाहिए। वेरिएबल सेम होने के बाद किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। कोएफिशिएंट सेम करेंगे, अगर सेम है तो कोई बात नहीं, सेम नहीं है तो पहले हम सेम करेंगे। सेम करने के बाद में जिसके भी कोएफिशिएंट सेम होते हैं, जिसके भी कोएफिशिएंट सेम होते हैं उनके साइन को देखते हैं। अगर साइन सेम है तो सबट्रैक्ट, साइन डिफरेंट है तो ऐड। एक और देखिए नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 3 इक्वल 5 एंड x by 2 माइनस y अपॉन 9 इक्वल 6। ये इक्वेशन दिखाई दे रही है। पहले इस इक्वेशन को हम अरेंज करते हैं, तो अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन का एलसीएम लेते हैं, x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लिया 21 आ गया एलसीएम। तो हमने यहाँ लिखा कितना 3x प्लस 7y, ये हो गया 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 105। ये इक्वेशन हमारी बन गई। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, हम यही लिख दे रहे हैं 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, अपॉन में एलसीएम 18 था, इज इक्वल्स टू 9x माइनस 2y इक्वल 108। ये इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस हो गई। इन दो इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए पहली इक्वेशन हमने लिखी क्या है 3x प्लस 7y इक्वल टू 105। दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 108, ठीक है। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 105, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 108, ठीक है। ये इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने देखा ये 9 है, ये 3 है, तो हम इसमें केवल कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का करते हैं। तो 3 3 जा 9x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 3 5 जा 15, 3 माइनस 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 कट गए 23 माइनस के 23y इज इक्वल्स टू माइनस 7, ये 315 से 108 माइनस 7, 15 में से हट गया 7 0, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इससे ये 9 y की वैल्यू कितनी आ गई 9। जब y की वैल्यू 9 आ गई तो हमने यहाँ लिखा पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन में रख दो। हमने यहाँ रखा 3x प्लस 7 इंटू 9 इक्वल 105, ये हो गया 3x प्लस 63 इक्वल 105, ये हो गया 3x इक्वल, ये हो गया 3x इक्वल 105 माइनस 63, ये हो गया 3x इक्वल
निकल आई हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड सीखा। एलिमिनेशन मेथड सीखने के बाद आपको एलिमिनेशन मेथड मतलब कोई भी दो इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली क्वेश्चन है, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप अपने मन से लगाइए। अगर एलिमिनेशन नहीं आता है तो आप हमें कल फिर बताएं। ये केवल एक कॉन्सेप्ट था, अभी चैप्टर की एक्सरसाइजेस स्टार्ट नहीं की हैं, केवल और केवल ये पहला कॉन्सेप्ट था एलिमिनेशन मेथड से दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको केवल एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज हम कल या परसों से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।